आज हम एक ऐसी दास्तान में गोता लगाने वाले हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है एक लापता उड़ान की और उन लोगों की जो वक्त और किस्मत के थपेड़ों के बीच फंस गए थे। ये कहानी इंसान की हिम्मत और उम्मीद की हर सीमा को पार कर जाती है। तो चलिए वक्त में जरा पीछे चलते हैं। साल था 1948, तारीख 27 दिसंबर। एक डगलस DC-3 विमान मियामी से फ्लोरिडा के लिए अपने रूटीन उड़ान पर था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाला है। उस विमान पर 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य सवार थे, यानी कुल 134 जिंदगियां, जिनके अपने सपने थे, अपना भविष्य था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि ये घटना कितने लोगों की, कितने परिवारों की कहानी थी। और यहीं से ये कहानी एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। जानते हैं विमान की आखिरी लोकेशन क्या थी? बरमूडा ट्रायंगल का ठीक बीचों बीच। हाँ, वही जगह जो न जाने कितने ही जहाज़ों और विमानों को निगल चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दुनिया की उस सबसे रहस्यमयी जगह पर हुआ क्या था? चलिए अब उस उड़ान के आखिरी कुछ पलों को जानते हैं, और उस अजीब से तूफान को भी जिसने पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के 8:13 कैप्टन रॉबर्ट मिलर की आवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचती है। हमें एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उनके आखिरी शब्द थे। इसके ठीक सिर्फ 10 सेकंड बाद विमान रडार से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, जैसे किसी अदृश्य बवंडर ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। उस भयानक तूफान ने विमान को किसी खिलौने की तरह आसमान में उछाला। करीब आधे घंटे बाद जब विमान बादलों के कहर से बाहर निकला तो उसके इंजन खामोश हो चुके थे। वो सीधा मौत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक अनजान द्वीप पर मौजूद एक बहुत बड़े विशालकाय पेड़ ने उसे अपनी शाखाओं में थाम लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक ऐसा चमत्कार जिसने 134 लोगों की जान बचा ली। तो विमान बच गया, लोग बच गए, लेकिन अब क्या? चलिए देखते हैं कि हादसे के ठीक बाद क्या हुआ, जब बचे हुए लोगों ने अपनी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल जंग शुरू की। जैसे ही वो लोग विमान से नीचे उतरे, उन्हें उस जगह की भयानक हकीकत का एहसास हुआ। 10 लोग बुरी तरह घायल थे। पीने के लिए साफ पानी का एक कतरा नहीं था, सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी, और फिर भूख से बेहाल एक आदमी ने एक अनजान फल खा लिया। वो इस द्वीप पर हुई पहली मौत थी, एक ऐसी मौत जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में ही रोशनी की कीमत पता चलती है। उसी घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण जली। एक टीनेज लड़के ने, जिसे विज्ञान में काफी दिलचस्पी थी, अपने चश्मे के लेंस का इस्तेमाल करके आग जला दी। वो सिर्फ एक लौ नहीं थी, वो उनकी पहली जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने उनके टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ा। अब कहानी उस लंबे दर्दनाक दौर में पहुंचती है जहां बचने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और बाहर की दुनिया से रही सही उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 10 दिन बाद 5 लोगों ने भागने की कोशिश की और वो कभी वापस नहीं आए। 6 महीने बाद अमेरिकी सरकार ने $45 मिलियन खर्च करने के बाद खोज अभियान को बंद कर दिया गया, उन्हें मृत मान लिया गया। 1.5 साल बाद द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ जो शायद एक नई उम्मीद लाया था। लेकिन 2 साल होते होते एक बड़ी नाव बनाने की कोशिश में 16 और लोग मारे गए। ये एक ऐसा झटका था जिसने कई लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया। सोचिए, सालों तक दुनिया से कटे रहने का क्या असर होता होगा। नतीजा ये हुआ कि जो लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, अब वो 2 हिस्सों में बंट चुके थे। उनके बीच का ये मतभेद बहुत गहरा था। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनका गुट, जो मानते थे कि कुछ भी हो जाए, भागने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी है। और दूसरी तरफ था वो गुट जो अब नाउम्मीद हो चुका था। उनका मानना था कि यही उनकी किस्मत है और अब यही बस जाना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने की हर कोशिश सिर्फ मौत लेकर आई थी। इसी उधेड़बुन के बीच खाने की तलाश में निकले एक ग्रुप को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें किसी पुरानी अनजानी सभ्यता के खंडहर मिले और पास की एक गुफा में एक इंसानी कंकाल, और उस कंकाल के पास धातु का एक टुकड़ा था जो साफ तौर पर किसी पुराने हवाई जहाज का हिस्सा लग रहा था। ये एक डरावना सबूत था कि वो इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे।
ये टेबल दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ उनकी संख्या घटती चली गई। शुरू में 134 लोग थे। जहर और पहली नाव की नाकाम कोशिश के बाद बचे 128। 1.5 साल के अंदर बीमारी और निराशा ने 14 और जानें ले लीं। अब वो 114 रह गए थे। 2 साल बाद हुई नाव की त्रासदी ने इस संख्या को 98 पर ला दिया और 7वीं साल तक आते आते सिर्फ 82 लोग जिंदा बचे थे। अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे अविश्वसनीय मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक के बाद एक आने वाली तबाही ही अनजाने में उनके बचाव का रास्ता बना देती है। 8वीं साल में एक भयानक चक्रवाती तूफान ने द्वीप पर ऐसी तबाही मचाई कि उनकी सालों की मेहनत, मतलब जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, एक पल में मिट्टी में मिल गया। उनके घर, उनकी फसलें, सब कुछ खत्म। उनके हौसले अब पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। उस चक्रवात के कुछ ही हफ्तों बाद द्वीप एक जोरदार भूकंप से कांप उठा। ये भूकंप भी विनाशकारी था, लेकिन यही विनाश उनके लिए वरदान बनने वाला था, क्योंकि भूकंप के झटकों ने विमान के मलबे को उसकी जगह से बुरी तरह हिला दिया था। और बस यही वो पल था, वो पल जिसका वो 9 सालों से इंतजार कर रहे थे। भूकंप के कुछ दिन बाद इंजीनियर आर्थर वेस ने देखा कि विमान का रेडियो, जो मलबे के हिलने से एक नए एंगल पर आ गया था, चमत्कारिक रूप से काम कर रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने माइक उठाया और 9 साल में पहली बार बाहरी दुनिया से संपर्क साधा। मेडे, मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है। हम जिंदा हैं। इस संदेश के मिलते ही अमेरिकी नौसेना ने तुरंत बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया और उस अनजान गुमनाम द्वीप पर पूरे 9 साल बिताने के बाद आखिरकार 82 लोगों को बचा लिया गया। वो घर लौट रहे थे। उनकी वापसी की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी वापसी के ठीक 1 साल बाद लेखक जेम्स बाल्डविन ने उनके अनुभवों पर लॉस्ट इन द इको नाम की एक किताब लिखी, जो उस साल अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन 82 लोगों की दास्तान है जिन्होंने 9 साल तक मौत को हर रोज मात दी। तो आखिर में एक ही सवाल उठता है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब कोई उम्मीद न बचे, तब इंसान की हिम्मत, उसकी सहन शक्ति और उसके जीने की इच्छा की असली सीमा क्या है?